गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम चर्चा करेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। ये जो है कक्षा 12वीं के चैप्टर 9 से संबंधित है। इसमें ये प्रकाशिकी चैप्टर जो कि 5 खंड में बटा हुआ है और हम सभी जानते हैं कि 55 अंक वाले जो प्रश्न हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप और लेंस या दर्पण से संबंधित जो भी प्रश्न है, ये बड़े प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, लेंसों, इन सबको समझने के लिए हमको प्रकाश से संबंधित बेसिक जानकारियाँ सबसे पहले जानना पड़ेगा। किस तरह से प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस में से होकर गुजरती है, उसके क्या क्या नियम हैं, चिन्ह परिपाटी क्या होता है, और भी बहुत कुछ है। इसको एक एक करके हम समझेंगे। इसी कड़ी में जो हमारा सबसे पहला जो हमको समझना चाहिए वो है प्रकाश का परावर्तन। इसके 2 नियम हैं और ये 2 नियम को हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एक दर्पण लेते हैं। इस तरह से चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे मैं सब नाम से इसे दर्शा दिया हूँ। M2M' जो कि एक दर्पण है। दर्पण वह होता है, ये जो एक कांच का बना हुआ रहता है जिसके एक तरफ पॉलिश किए रहते हैं। ये जो पॉलिश होता है टिन या मरकरी जैसे यौगिक के लैप होता है, जिसको इसमें एक तरफ पॉलिश कर देते हैं। तो आपको जो दर्पण दिखाई दे रहा है, ये जो पॉलिश हुआ भाग निचले हिस्से पे है और ऊपर का जो भाग है वह परावर्तक पृष्ठ है। वैसे प्रकाश का जो परावर्तन होता है, जब भी कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर आपतित करते हैं, चाहे वह दर्पण हो या कुछ और भी चमकदार पृष्ठ हो, जब हम उस पर आपतित करते हैं तो वह उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। ये जो माध्यम है, ये इसमें बहुत ही कह सकते हैं कि परावर्तन में एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि आगे जब पढ़ेंगे अपवर्तन उसमें 2 माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे फिलहाल हम देख सकते हैं ये जो दर्पण है, ये ऊपर वाला परावर्तक पृष्ठ है। अब हम इसमें कोई प्रकाश किरण को आपतित करते हैं। ये एक प्रकाश की किरण है A2O। जैसे ही दर्पण की सतह पर ये टकराएगी आपतित किरण, और टकराते ही जहाँ पे टकराएगी हम उसको कहेंगे आपतन बिंदु। ये जो O करके जो दिखाई दे रहा है, ये आपतन बिंदु को प्रदर्शित कर रहे हैं। दर्पण के जिस सतह पर टकराएगी, जहाँ पर आपतन बिंदु होगा, वहीं पर हम लंबवत रेखा खींचेंगे, ये इस तरह से, जिसको कहेंगे अभिलंब। और ये हो गया अभिलंब। अब ये जो प्रकाश की किरण जो आ रही थी, इसको हम आपतित किरण कहें। जैसे परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी तो उसी माध्यम में आगे बढ़ जाएगी। तो ये जो दूर जा रही है इसको कहेंगे परावर्तित किरण। अब यहाँ पे आपको जो 2 कोण दिखाई दे रहे हैं, एक है कोण I और एक है कोण R। ये जो I और R क्या है? I आपतन कोण है और R परावर्तन कोण है। आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच में जो एक सीधी रेखा दिखाई दे रहा है, उसको कहते हैं अभिलंब। अभिलंब पहले बताया, अभिलंब हम वहाँ पर खींचेंगे जहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित होती है आपतन बिंदु के लंबवत। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, जबकि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। इस तरह से किसी भी सतह पे आपतित किरण जब टकराएगी तो उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। ये होता है प्रकाश का परावर्तन।
हम इसमें चर्चा कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। इसके दो नियम हैं। पहला नियम जो होता है वो जो है आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण, अर्थात कोण I बराबर कोण R। दूसरा नियम जो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ये जो होते हैं तीनों जो होते हैं परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपको दिखाई दे रहा है A to O आपतित किरण है, O to B परावर्तित किरण है और O N ये जो है अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु के तल में 1 2 3 ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं परावर्तन के जो दो नियम हैं स्पष्ट रूप में। पहला जो नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जैसे मान लेते हैं ये 40 अंश का है तो ये भी कितना होगा 40। अगर हम आपतित किरण को 30 अंश से आपतित करते हैं तो परावर्तित किरण भी 30 अंश का ही होगा। ये जो कंपटीशन वगैरह एग्जाम जो होते हैं उसमें इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि हम किसी समतल दर्पण में प्रकाश किरण को अभिलंबवत आपतित करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अभिलंब से आपतित करते हैं तो आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा? सीधी सी बात है। आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। लेकिन जब हम यहीं से आपतित करेंगे, यहीं से आपतित कर दिए, ये आपतित कर दिए तो दोनों के बीच तो कोण 0 हो गया। जब आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो जाएंगे। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में। कौन सा तल? आपतित किरण का जो आपतन बिंदु है इस बिंदु पर तीनों एक ही तल में उपस्थित होंगे। इस प्रकार से परावर्तन का नियम। आगे चलकर हम अपवर्तन कैसे होता है